ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक नहीं हैं। ये प्यारे मासूम जीव पढ़ाई के बोझ के नीचे दबे हुए, कुछ उदास, कुछ परेशान, कुछ हैरान, लेकिन कुछ अपने ही मस्ती में गुम। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, अंडरस्टैंड? हाँ मैम आज कुछ नया करते हैं ना। तो अभी हमने साइंस किया, मैथ्स करें? नहीं मैम, कुछ यूनिक करते हैं ना। क्या यूनिक? जैसे कि गेम, मूवी, कुछ तो अलग सा। हाँ मैम, हम सब स्कूल जाते हैं, शाम को ट्यूशन। हम खेले कब? हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह दिव्यम जी वाह। बड़ी ही दुविधा थी। एक तरफ मासूम बच्चे थे और उनका दुख, तो दूसरी तरफ माँ बाप और उनकी उम्मीद। उसका एक्स्ट्रा रिवीजन लो। आइडिया। जरा सोचिए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर। आपने खुद के लिए कई सपने देखे होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, खुद की पहचान बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम दूसरों के सपने पूरे करने लग जाते हैं और फिर अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों में देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो वैसा बने। मैं पुलिस बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन रियल लाइफ में बच्चों को ये सब कैसे सिखाए? वीडियो में देखना या किताबों में पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन ये समझ में नहीं आता करना क्या है। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मुझे एक तरीका मिला जिससे हम बच्चों को फन और मस्ती के साथ लाइफ स्किल सिखा सकते हैं। तो चले फिर, लेट्स बिगिन द शो। वन पॉपकॉर्न प्लीज। तो तेरी झलक शर्फी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। It's time I tell you a story. मैंने तो डिसाइड कर लिया, बच्चों का माइंड फ्रेश करने के लिए अच्छी सी मूवी दिखाई जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी से बच्चों को लाइफ स्किल कैसे सिखा सकते हैं? कुछ भी सिखा सकते हैं। सबसे पहले थी डिसीजन मेकिंग। कैसे? हमारे सामने दो मूवी के ऑप्शंस थे, एक थी पुष्पा, एक थी मुफासा। सभी बच्चों को पुष्पा देखनी थी, लेकिन मैंने बच्चों को समझाया कि हम क्यों पुष्पा नहीं देख सकते। मेरे पास 3 वजह है। उस मूवी का जो कैरेक्टर है पुष्पा, उसने काम किए हैं विलन के, लेकिन उसको दिखाया हीरो जैसा। अब इसका बच्चों के साइकोलॉजी पर क्या असर होता है? बच्चे समझते हैं कि गलत काम करना सही है। दूसरा था उसका स्टाइल, बच्चे उसके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, आपने देखा होगा घर में। तीसरा उसके गाने और डायलॉग, जिसे बच्चे गालियाँ सीख रहे हैं और ऐसे वर्ड सीख रहे हैं जो उनको नहीं सीखने चाहिए। अब हमने मुफासा को क्यों चुना? क्योंकि मुफासा में लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और लाइफ में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, ये सिखाया है बहुत ही फन तरीके से और कहानी के जरिए। बच्चों को ये लाइफ स्किल कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स 4 दीवार में बैठकर लेक्चर देकर नहीं सिखा सकते। तो एक मूवी बहुत अच्छा जरिया होती है बच्चों को ये सिखाने के लिए। हो सकता हो अभी नहीं समझ ना आए, कुछ बातें समझ भी जाए, धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो इस मूवी के सीन से वो खुद को रिलेट भी करेंगे। और दूसरी स्किल है नेगोशिएशन स्किल। इसका मतलब होता है बातचीत कर कर अपना काम करने के लिए किसी को कन्विंस करना। अब इसी सीन को हमने रिक्रिएट किया है, लेकिन इसको हमने थोड़ा चेंज किया है। रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं था, हमने वीडियो को ऐसे थोड़ा फन तरीके से दिखाने के लिए इसमें दिखाया है। मुझे 30 बच्चों को मूवी दिखानी थी, इसीलिए थिएटर के ओनर के पास हम गए ताकि हमें टिकट पर डिस्काउंट मिल सके। हमने बातचीत की और हमें डिस्काउंट मिला भी। अंकल आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलिए। अंकल आप अगर 150 करने के बजाय अगर 125 करेंगे तो आपके यहाँ ज्यादा बच्चे आएंगे, यानी कि ज्यादा सेल यानी ज्यादा प्रॉफिट। तो ये डील पक्की समझो अंकल। ओके। यहाँ पर बच्चों ने सीखी नेगोशिएशन स्किल। तो एंजॉय द शो। इंटरवल में बच्चों को सताने लगी भूख, उनके कदम बढ़े मेरी ओर और डिमांड करने लगे कुछ खाने की। मैंने कहा खुद जाओ खरीदो और मुझे उसका हिसाब दो। बच्चे गए, अपना फेवरेट स्नैक खरीदा, पैसे दिए और पैसे वापस लिए भी। यहाँ पर बच्चों ने सीखा पैसों की वैल्यू करना, पैसों का हिसाब करना। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लासरूम में सीखा था वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ में आया।
बच्चों को भी आप ऐसे छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए कह सकते हो। इससे उनमें मनी नॉलेज बढ़ेगा और अभी से ये सिखाना कोई बुरी बात तो नहीं है। थैंक यू अंकल। पता है लर्निंग स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। जब हम मूवी देख रहे थे और मूवी के बाद बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे कि मैम ये 3D चश्मे काम कैसे करते हैं, ये स्क्रीन पे प्ले कैसे होता है, साउंड कहाँ से आता है। इससे मुझे खुशी हुई कि बच्चों में क्यूरियोसिटी जग रही है और इससे बच्चे नया कुछ सीखते हैं। क्या मूवी थी यार, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 3D चश्मा काम कैसे करते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रही स्क्रीन पर प्ले कैसे हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर एक्टिंग कैसे करते हैं, उन्हें खाते नहीं कुछ भी बोलता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हर मॉरल स्टोरी की तरह इस वीडियो में भी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो मैंने 4 स्किल आपको बताए, उन सभी चारों स्किल में एक स्किल बहुत ही ज़रूरी थी, जिसकी वजह से वो चारों स्किल आप बच्चों को सिखा सकते हो। ऑब्जर्वेशन, और इसी के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो तुरंत देखें। उसमें मैंने एक और बात बोली थी कि बच्चों में अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है तो उन्हें टास्क दीजिए कि वो दिन भर जो भी बात देखते हैं, नोटिस करते हैं, उसको डायरी में लिखे या बुक में लिखे। हम खाली बोलते नहीं हैं, हमने ऐसा किया भी। मैंने बच्चों को मूवी देखने के बाद एक टास्क दिया कि आपने मूवी के स्टार्टिंग से लेकर थिएटर में बाहर आने तक क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या नोटिस किया, कोई नई बात जानी, उसको बुक में लिखे। और बच्चों के नोट्स पढ़ के आप बहुत खुश हो जाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट्स थे। ये बात मानती हूँ कि रोज ऑब्जर्वेशन लिखवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेरेंट्स इस बात को ध्यान में रखकर कभी कभार ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, जिससे बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी और ये स्किल बच्चों के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो का टोटल कंक्लूजन था कि आप मूवी से भी अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हो, साथ ही साथ लाइफ स्किल को आप फन तरीके से भी सिखा सकते हो। आई होप ये हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और जिन्होंने भी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी जर्नी आसान हो सके। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम रेडियो गो। आप भी अपने बच्चों के क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए इस एड्रेस पर उनके ड्राइंग्स को भेज सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो, ताकि हम दुनिया के सामने आपके बच्चों के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें।